Hi you also. It was time for interview. इंटरव्यू 11th फ्लोर पे हो रहा था. रूम टाइप का सेटअप था, मतलब रूम नंबर्स लिखे थे, उसके बाद पैनल्स लिखे थे और हमें एसएमएस से ही पहले इन्फॉर्म कर रखा था कि हमारा कौन सा पैनल नंबर होगा. तो स्ट्रेट अवे हम 11th फ्लोर पे जाते हैं. हर रूम के बाहर देयर वर सम मार्कर्स कि हाँ ठीक है ये पैनल नंबर 1 है, ये पैनल नंबर 2 है. और उसके बाद चेयर्स वगैरह लगे हुए थे टू फॉर द लाइक वेटिंग एरिया. तो मैं वहाँ गई तो ऑलरेडी किसी का इंटरव्यू चल रहा था एंड इट वेंट फॉर वही 10 मिनट एवरेजली सबका इंटरव्यू चल रहा था. तो ठीक है, आई वेटेड, ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ा. फिर वन ऑफ द इंटरव्यूअर केम आउटसाइड एंड ही कॉल के अंदर गई. मैंने उनको गुड मॉर्निंग वगैरह बोला. मैंने उनसे पूछा फॉर दी परमिशन की कैन आई सिट करके. देन आई सैट और उसके बाद फिर मेरा हो जाता है इंटरव्यू शुरू. तो सबसे पहला क्वेश्चन वो मुझसे पूछते हैं अबाउट माई ग्रेजुएशन सिंस आई हैव डन BBA. और फिर मेरा कुछ वर्क एक्सपीरियंस भी रहा है, बट मैंने 2022 में ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था एंड देन जॉब कर रही थी बेसिकली. तो दे वर आस्किंग मी कि इतनी जल्दी जॉब क्यों छोड़ दी. सो जनरली लोग कुछ ना कुछ रीज़न देते हैं एंड आई ऑल्सो गेव some or the other reason just to justify. एंड फिर उसके बाद फॉलो अप क्वेश्चंस आए कि थोड़ा मुझे लगा यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल पे टेस्ट कर रहे थे मुझे. उन्होंने मुझसे पूछा कि यू कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, ठीक है, तो मस्ट बी हैविंग बिग ड्रीम्स करके, ठीक है. तो मैंने जनरली यहाँ पे यही आंसर दिया कि कोई भी ड्रीम जो होता है वो छोटा या बड़ा नहीं होता है. ड्रीम तब बड़ा होता है जब वी एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टू एक्चुअलाइज इट. फिर उसके बाद थोड़ा बहुत उन्होंने मुझसे पूछा अबाउट माई जॉब बोलनी कि मेरे रोल्स क्या थे एंड व्हाट वाज द कंपनी डूइंग. थोड़ा कंपनी के बारे में पूछा. तो सिंस आई हैव डन BBA तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने कौन से स्पेशलाइजेशन में BBA किया है. थोड़े बहुत क्वेश्चन अंडर ग्रेड से थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स के बारे में. सो इंडिया इज गोइंग टू बी एडेड इन दिस इन 2024 इटसेल्फ, ठीक है. तो आई डेंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट. तो मैंने सिंपली बोल दिया सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट. तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, वी विल स्टार्ट विद समथिंग सिंपलियर देन. मैंने कहा ठीक है ओके. तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि गवर्नमेंट क्यों बॉन्ड्स इशू करती है और मतलब वो क्यों बैंक्स के पास नहीं जाती और वहाँ से लोन्स क्यों नहीं लेती है. एक ही रीज़न पता था, दैट वाज ऑफ कोर्स दी कंपैरिजन बिटवीन द इंटरेस्ट रेट, जिस पे उन्हें मतलब दोनों ही लोन्स है काइंड ऑफ, एक पब्लिक बोरोइंग है और एक तो सरासर लोन ही है. वही है ना, इंटरेस्ट की बात है गवर्नमेंट की, जहाँ पे कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा तो आप तो वहीं से लोगे. फिर उन्होंने थोड़ा मतलब कोशिश किया ड्रिल करने का, ड्रिल भी नहीं बोलूँगी एग्जैक्टली, मतलब फॉलो अप क्वेश्चन ही आए थे इस पे कि जनरल पब्लिक इतनी मतलब भोली है कि वो पैसे भी दे रही है उन्हें और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल रहा है ऐसे करके. तो मैंने फिर बताया कि नहीं, इट्स नॉट जस्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब कहीं ना कहीं लोग अगर किसी मार्केट में कभी भी इन्वेस्ट करते हैं तो लोगों की रिस्क एपेटाइट भी होती है. गवर्नमेंट बॉन्ड्स है तो थोड़ा बहुत सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रहता है कि हाँ ठीक है वी आर नॉट गोना लूज आवर मनी. वो मैंने एक फैक्टर दिया. और फिर मैंने ये बोला कि हाँ अगर जनरल पब्लिक में होंगी तो ऑफकोर्स आई विल ऑल्सो लुक एट दीज फैक्टर, मतलब ऑफकोर्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट मैटर्स. तो ये इस पे थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था. फिर उसके बाद दे जनरली आस्क्ड मी अबाउट माय फैमिली बैकग्राउंड एंड व्हाई आई वांटेड टू डू MBA. तो सिंस मैं थोड़ा क्रोनोलॉजी मेंटेन करना चाहती थी तो उन्होंने मुझसे पहले फैमिली बैकग्राउंड पूछा था. तो मैं फैमिली बैकग्राउंड ही एक्सप्लेन कर रही थी, बट फिर पता नहीं आई डोंट नो उन्होंने बीच में ही मुझे रोक दिया. अभी तक ये जितने भी जो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हो रहे थे वो पैनलिस्ट नंबर 1 पूछ रहे थे एंड पैनलिस्ट नंबर 2, और वो मुझे कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व कर रहे थे एंड ही वॉज ऑल्सो स्माइलिंग कॉन्स्टेंटली. इवन मतलब बोथ द इंटरव्यूअर्स वेयर स्माइलिंग कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द इंटरव्यू. और क्योंकि मैं अगर बात करी थी पैनलिस्ट 1 से तो मेरी कहीं ना कहीं आंखें जो है वो पैनलिस्ट 2 से भी बीच बीच में थोड़ा बहुत आई कॉन्टैक्ट हो रहा था. सिमिलरली जब मैं P2 से बात कर रही थी तभी मेरी P1 से भी थोड़ी बहुत आई कॉन्टैक्ट हो रही थी. आई डिडंट वांटेड टू लूज दैट आई कॉन्टैक्ट और वो लिंक. तो यहाँ तक तो भाई देखो P1 सिर्फ क्वेश्चंस पूछ रहे थे. अभी P2 आते हैं पिक्चर में एंड सिंस इसके पहले जो क्वेश्चंस थोड़े बहुत हुए थे वो बॉन्ड्स पे हुए थे तो उन्होंने मुझसे पूछ दिया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड्स एंड स्टॉक. थोड़ा यहाँ मैंने मैसअप कर दिया, ऑल्दो मैंने बॉन्ड्स को ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया और स्टॉक पे इतना फोकस नहीं किया. वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझसे हो गया, ठीक है, आई मेस्ड अप. बट
ठीक है, आई बिलीव कि उनको समझ में आ गया कि आई डू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक है, पीटू ने बेसिकली मुझसे आगे फिर वर्क एक्स पे क्वेश्चन पूछा, क्योंकि पहले थोड़ी वर्क एक्सपीरियंस पे बात हो चुकी थी। दे केम टू नो कि आई वाज डूइंग सेल्स, तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग। तो मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छे से सेल्स एंड मार्केटिंग को। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिर थोड़ा सा मुझसे मेरे वर्क एक्स के बारे में ही पूछा कि व्हाट एग्जैक्टली वेयर माई टारगेट्स। ठीक है, फिर मैंने ये भी बता दिया कि मैंने कंप्लीट कर लिया था एंड ऑल। तो वो सारी चीज़ें हो गई। फिर उसने मुझसे पूछा कि सेल्स करने का एक प्रोसेस होता है, तो मेरी कंपनी में क्या प्रोसेस फॉलो होता था, तो मैंने उनको बता दिया। एंड देयर इज़ अ स्पेशल टर्मिनोलॉजी अटैच्ड टू सेल्स। ठीक है, तो मुझे याद नहीं आ रहा था, ऑल्दो जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है वो ये कि पहले सस्पेक्ट होता है, देन प्रोस्पेक्ट होता है, देन वी डू सर्टन लाइक फॉलो अप कॉल्स एंड ऑल, एंड देन फिर उसके बाद फिल्टर होते होते वी लास्टली वी हैव 2 or 3 पीपल्स इन दी बास्केट, जो कि हमें लगता है कि दे आर द श्योर शॉट सेल्स फॉर अस। ठीक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग कॉल टू एक्शन लेते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि किस टाइप की फॉलो अप कॉल्स जानी है उनको। ठीक है, तो इस प्रोसेस को फनल अप्रोच समथिंग कुछ कहते हैं, मुझे नहीं पता। तो मैंने कह दिया कि ये हमारे तो वर्क फ्लोर पे उधर हम फॉलो अप्स ही कहते थे इसे। सो आई एम नॉट अवेयर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एट द मोमेंट किसको और क्या बोलते, व्हाट इज़ द बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो उन्होंने बोला फनल, ऑल्दो आई कैन नॉट रिकॉल कि ऐसा कुछ है, बट ऑफकोर्स दे आर द एक्सपीरियंस्ड पर्सन, तो उनको ज़्यादा ही पता होगा, बट मुझे ऐसा कुछ याद नहीं था। फिर उसके बाद पैनलिस्ट 2 ने मुझसे पूछा कि डू यू रीड न्यूज़पेपर। तो क्योंकि भाई मैं जीके में इतनी अच्छी नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादा यहाँ पे रॉडी नहीं बनना चाहती थी, तो मैंने सीधा सीधा बोल दिया कि सर मैं पढ़ती हूँ न्यूज़पेपर, बट आई एम नॉट वेरी कंसिस्टेंट। आई ट्राई टू कंज्यूम न्यूज़ फ्रॉम हियर एंड देयर, जहाँ से भी मुझे मौका मिलता है। तो मैंने ये बताने की कोशिश की, आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ अवेयर ऑल्दो आई एम नॉट इन हैबिट ऑफ ऐसे करके, बट मैंने ये भी मेंशन किया था कि आई एम ट्राइंग टू इनकलकेट दैट हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर डेली करके। तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि एनी न्यूज़ दैट यू वांट टू टॉक अबाउट। तो यार ऐसे तो बहुत सारे थे, बट क्योंकि मैंने जो जीके के टॉपिक जो प्रिपेयर किए थे, तो आई हैड like 45 to 46 topics on my like bucket list जिसमें मैंने प्रिपेयर किया था। तो मोस्टली टॉपिक्स 2023 के थे। अभी रिसेंटली मालदीव एंड लक्षद्वीप वाला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो वो थोड़ा जनवरी तक खिंचा था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है इस बारे में बात कर देते हैं। ऑल्दो फार्मर प्रोटेस्ट भी सामने सामने चल रहा था, तो बट मैं नहीं उधर बात करना चाह रही थी। मुझे लगा कि पता नहीं हो सकता है उधर काफ़ी फालतू का खींच दे करके। और मालदीव और लक्षद्वीप कॉन्फ्लिक्ट मैंने थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ भी रखा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है इस पर बात कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है सीन कि पैनल नंबर 1 है, जो पैनलिस्ट 1 है, वो कहते हैं कि व्हाट, मालदीव ने अटैक कर दिया क्या लक्षद्वीप पे, या लक्षद्वीप ने अटैक कर दिया मालदीव पे। तो मैंने कहा नो सर, नथिंग एज सच हैज हैपेंड। फिर मैंने पूरा कॉन्फ्लिक्ट उनको बता दिया कि क्या था। एंड कहीं ना कहीं मैं बोलते बोलते ये बोल गई कि मालदीव्स ने पीएम मोदी पे पर्सनल और पॉलिटिकल कमेंट्स किए हैं, जो कि ऑफ कोर्स पर्सनल कमेंट्स तो नहीं थे, इट वाज मोर लाइक अ पॉलिटिकल कमेंट। तो ठीक है, तो उन्होंने मुझसे पूछा आर यू श्योर वाज इट पर्सनल कमेंट्स। तो मैंने कहा नहीं सर इट वाज पॉलिटिकल कमेंट्स। तो बस इसके बाद मेरा इंटरव्यू हो जाता है ख़त्म। एक अच्छी चीज़ जो मेरे साथ हुई वो ये कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू, तो जब मेरा P2 के साथ इंटरव्यू चल रहा था, तभी P1 उठते हैं अपनी सीट पर से और साइड पे ही खाने के कुछ आइटम्स वगैरह पड़े थे, स्पेशली दी कॉन्फेक्शनरी आइटम्स एंड ऑल। तो उन्होंने मुझे एक शीट ऑफ पेपर पे उन्होंने मुझे कुछ खाने को ऑफर किया राइट आफ्टर माई इंटरव्यू एंडेड। बट मैंने थोड़ी देर पहले रिफ्रेशमेंट सेक्शन से कुछ खा पी लिया था, तो मैंने उनको बोला कि सर आई एम थैंकफुल दैट यू हैव ऑफर्ड मी, बट राइट नाउ आई एम नॉट इन द पोजीशन टू ईट समथिंग एल्स, क्योंकि मैं ऑलरेडी रिफ्रेशमेंट सेक्शन से अभी कुछ खा के आ रही हूँ, सो आई एम फुल। तो उन्होंने बोला ओके नो वरीज बट यू कैन टेक इट होम, ऐसे करके। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे लगा सारे कैंडिडेट्स को देना है। फिर मैं बाहर आई, देन आई रिमेम्बर्ड कि भाई मेरे से पहले जो कैंडिडेट गई थी तो उनको तो नहीं दिया था, एंड बाकी भी पैनल्स जो हैं वो किसी भी स्टूडेंट को ऑफर नहीं करें। तो मुझे लगा क्या तो शायद दे लाइक्ड मी और आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड और समथिंग, या फिर आई डोंट नो व्हाई डिड दे ऑफर्ड मी और व्हाई डिड दे
डू सो, मुझे नहीं लिटरली पता, ठीक है। पर सो इफ़ वी कम टू द एनालिसिस पार्ट ऑफ इट, तो वैट काफ़ी ईजी था, ठीक है, इट वेंट वेल। अपार्ट फ्रॉम द इंटरव्यू भी मुझे इतना इंटरव्यू जैसा फील नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो प्रोफाइल बेस्ड ही था। तो यार मेरा सजेशन यही होगा सबको कि अब जो आपके इंटरव्यूज़ हो गए हैं उसका तो मुझे नहीं पता, बट आगे जो फर्दर इंटरव्यूज़ होने वाले हैं, कोशिश करो यार आप प्रोफाइल को बहुत अच्छे से अपनी पढ़ के जाओ, अपने SOP में लिखा उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली उधर से ही होते हैं। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भले जीके के हो सकते हैं 2 या 3, तो जीके आप थोड़ा अलग से कर लो। अगर आप नहीं भी जीके के क्वेश्चन को आंसर करते हो सो इट्स नॉट अ बिग डील, ऑल्दो वो शायद वहाँ पे उधर कमेंट कर सकते हैं आपको कि यू नो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग कि आपको जीके आप मतलब आसपास की चीज़ों से अवेयर नहीं हो, बट स्टिल अगर आप 1-2 क्वेश्चन आंसर नहीं करते हो जीके का तो दे विल मूव फ्रॉम दैट टॉपिक, मतलब वो जीके का क्वेश्चन फिर फर्दर नहीं पूछेंगे और वो आपसे आपका जो परफॉर्मा है, आपका जो SOP है, फिर उधर से ही क्वेश्चन पूछेंगे। दिस वॉज द फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, मतलब IIM के फर्स्ट इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था मेरा ये। तो मैं यहाँ से जो चीज़ें लेके जा रही हूँ ये कि नो मैटर वॉट आई विल स्टिक टू वॉट आई हैव रिटन इन माई SOP, और मैं कोशिश करूँगी उन पे ही क्वेश्चंस प्रिपेयर करने का। और रही बात जीके का, तो थोड़ा बहुत मैं देख लेती हूँ, बट मुझे लगा नहीं कि इतना वो जीके पे पूछ भी रहे हैं या उनको इतना कुछ है। ऑल्सो मैं कहूँगी यार अपने अंडर ग्रेड्स के सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस थे यार उधर से। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई बिलीव थोड़ा सा अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको भी कर लो। यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन कि आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थे, प्रोसेस क्या था, हाउ यू यूज टू डू इट, कंपनी क्या करती है, एंड ऑल ऑफ दैट। So yeah, with this we have come to the end of the video. Bye and take care everyone. Bye.